नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी की बड़ी खबर बताना चाहेंगे एक बार फिर से। जो बम की धमकी दी गई हैदराबाद जाने वाली जो फ्लाइट में बम की धमकी जिससे अफरा तफरी मच गई, बताना चाहेंगे आपको। लुफ्थांसा की फ्लाइट के बम की खबर, हैदराबाद में नहीं मिली उतरने की इजाज़त तो यू टर्न लेकर जर्मनी लौटा विमान। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक इस तरह की खबरें आ रही हैं। आखिर चल क्या रहा है, बताना चाहिए। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने समाचार एजेंसीज को बताया कि हमें हैदराबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए विमान ने यू टर्न लिया और वापस लौट गया। हैदराबाद जाने वाली लुफ्थांसा की एक फ्लाइट को रविवार शाम को यू टर्न लेकर यानी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर वापस उतरना पड़ा। फ्लाइट नंबर LH752 जर्मनी से रवाना हुई थी। उसे सोमवार सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। लुफ्थांसा, बताना चाहेंगे, एयरलाइंस ने समाचार एजेंसीज को बताया कि हमें हैदराबाद में उतरने की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए विमान ने यू टर्न लिया और वापस लौट आया। हैदराबाद हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि विमान को अपने मूल स्थान जर्मनी वापस लौटना पड़ा। वहीं पर उन्होंने बताया कि विमान को बम की धमकी मिली थी। उस वक्त विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के बाहर था, इसी वजह से उसे वापस लौटने को कहा गया। आखिर चल क्या रहा है, एक के बाद एक घटना जो दहला देने वाली घटना। अगर बात करें तो 2 दिन पहले की बात करें, किस तरह से अहमदाबाद में जो लंदन के लिए फ़्लाइट जा रही थी जिसमें लगभग 241 लोगों की जानें गई हैं। उन लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति जो जिसे कहते हैं ना ऊपर वाला रखे उसे कौन हाथ भी लगा सकता है, उसकी सांसें बची हैं। बल्कि उसमें 2 पायलट थे, क्रू मेंबर थे, अन्य जो यात्री थे। आपने वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी होंगी। कहीं ना कहीं लापरवाही, यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर या यूँ कहें 4-5 दिन के अंदर अंदर 2 हादसे। और कल की अगर बात करें तो केदारनाथ में जो कि हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, क्रैश हुआ, उसमें भी 7 लोगों की जानें गई। आखिर किसकी लापरवाही है, कहाँ पे चूक हो रही है, कैसे फॉर ग्रांटेड या लिया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर खबरें भी आ रही हैं। लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट पर बैठे हुए हैं और लोग बोल रहे हैं कि हम भारी पैसा देते हैं अपने आरामदेह सफ़र का। पर वहाँ पर देखिए लोगों की वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, लोग शिकायतें कर रहे हैं, पर सुनेगा कौन। सुनना ज़रूरी है क्योंकि जनता है, पैसा देती है और आरामदायक सफ़र चाहती है। पर उसी के साथ साथ ये नहीं कि पैसा देकर मौत खरीदे। लगातार 2 हादसे हुए और आज ये तीसरा जो बताया जा रहा है कि बम की धमकी मिली है। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि लुफ्थांसा और ये विमान जो है सोमवार को करीब 1:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। पर हैदराबाद हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान को बम की धमकी तब मिली जब अभी भारतीय हवाई क्षेत्र से बाहर था। खुद सोचिए, अगर ऐसा कुछ सच होता तो कितनी लोगों की जाने जाती है, कितने लोग हड़कंप मच गया होगा। ये भी बताया जा रहा है कि लुफ्थांसा के प्रवक्ता ने बयान में कहा, अत्याधिक सावधानी बरतते हुए फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जाने वाली लुफ्थांसा की उड़ान LH752 को अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस लौटा दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को सोशल मीडिया पर बम की धमकी के बारे में पता चला था। ये बम की धमकी कितनी सही या कितनी नहीं, ये सारी चीज़ें जाँच का विषय होंगी, पर उस पर सावधानी बरतना भी ज़रूरी था। अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते तो हो सकता कई लोगों की जानों पर बनाती। पर इसी के चलते हवाई यानी प्लेन को वापस लौटना पड़ा अपने जो यात्रियों के साथ। कहीं ना कहीं कहेंगे एक सुरक्षा का कदम है कि लोगों की जानें बच गई। अब देखना ये कि बार बार इसी तरह की घटनाओं के बम धमकी के जो कि आती बम की धमकियाँ आती हैं प्लेन में और बार बार इसी तरह की कार्रवाई होती है। आखिर कौन है ये लोग जो कि इस तरह से बम की धमकियाँ देते हैं और बच भी जाते हैं? उन पर ज़रूर भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, एजेंसीज को करना चाहिए और ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहिए जो उनके माध्यम से वो धमकी तो दे देते हैं। खुद सोचिए, जब ये चीज़ें लोगों को पता चलती होंगी, जो उस विमान में सवार होंगे या वहाँ के क्रू मेंबर्स होंगे, पायलट होंगे, विमान में जो अंदर स्टाफ होगा, कितनी उनके लिए असमंजस की स्थिति हो, कितनी उस समय उनके दिलो दिमाग में किस तरह की स्थिति होगी कि अपने साथ साथ इन पैसेंजर्स को भी बचाना है। पिछले दिन लगातार जो घटनाएं देखी हैं, दिल दहल गया। आपने देखा होगा कि भगवान ना करे इन फ्यूचर हमें इस तरह की घटना कोई देखनी पड़े। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। कल भी आपने देखा 23 महीने के बच्चे की भी जान गई जो अपने बच्चों के साथ जा रहे थे। आखिर चल क्या रहे, इस पर गहन जाँच की यानी ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर
लापरवाही बढ़ती जा रही है, तभी लोगों की जाने जा रही है, इसी तरह से क्रैश हो रहा है। आखिर क्यों, ये भी लोगों ने सवाल उठाया कि अहमदाबाद में जिस प्लेन का जो क्रैश हुआ उसके 2 इंजन होते हैं, क्या दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया? अगर एक इंजन खराब होता है तो दूसरा चालू कर दिया जाता है। आखिर कमियां कहाँ हैं, आखिर कहां पर यानी कि त्रुटियां हुई हैं जिससे लोगों की जानें गई हैं, एक गहन जांच का विषय है और लोग अब सवाल उठाना भी सोशल मीडिया पर शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि एक और प्लेन में यानी कि बम की धमकी भी ली, जिससे प्लेन को अपनी मंजिल तक जाने से बजाय उन्हें वापस लौटना पड़ा। शुक्र है भगवान का